कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। और बापे तशाई को एक बहुत बड़ा फितना हमारे माशरे में फैल रहा है, जिसको सामने लाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। चाहे वो अहले हदीस हो, फिर चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, किसी भी फिरके से वो ताल्लुक़ रखता हो, सबने उसको या तो काफिर करार दे रखा है या फिर जहन्नमी, खबीस, मरदूद, क्या पता क्या क्या कह रखा है। वहाबी भी कहते हैं, कुछ तो नसरानियों का एजेंट कहते हैं, यहूदियों का एजेंट कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 4-5 बार उन पर मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं। मुझे तो इस बात से ताज्जुब होता है कि जो फिरके एक दूसरे को जहन्नमी और काफिर कहते हैं, वही फिरके ये सारे एक बात पे जमा होकर उस इंसान को काफिर या जहन्नमी कहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली किसी बात पर एक तो हुए सारे फिरके। शायद आपको वीडियो की स्टार्टिंग देख के पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं कि हम बात आज करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, जिसको मोस्ट ऑफली सारे फिरकों के बाबाओं ने काफिर या जहन्नमी कह दिया है। इस एक शख्स ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के फिरकों के नाक में दम कर रखा है। अगर आप यूट्यूब पे इस्लाम से रिलेटेड या फिर इस्लाम के मसले से कुछ भी रिलेटेड आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको इनके ही वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके वीडियो यूट्यूब पर हजारों की तादाद में है। हर टॉपिक पे इनका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। और कुछ मौलवियों ने तो ये भी कह दिया है कि इनका वीडियो देखना ही हराम है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इनके वीडियो देखते हैं। अगर इतने सारे लोग इनको देखते हैं तो क्या इनका कोई फिरका है या किसी फिरके में ये शामिल है, या फिर इनकी कोई अलग से मस्जिद है, या फिर ये चंदे लेते हैं, या फिर ये कोई बड़े बड़े मौलवियों की तरह लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, और क्यों ये हर जगह फितना फैला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है रिजवान लोहार और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। दियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, जहन्नम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, दुश्मन है सहाबा का, उनकी जूती के बराबर भी तेरा इल्म नहीं है। मोहम्मद अली इंजीनियर, कभी कोई कहता है मैं इंजीनियर, कभी कहता है मैं मौलवी हूं, पता तो है उसको खुद भी पता ना क्या। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है। मिर्जा जहलमी छुपा हुआ रास्ती। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। तू मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए। देखो, सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि किसी भी इंसान को काफिर बोलना, जहन्नमी बोलना या फिर इसके अलावा कोई बदजुबानी बोलना, ये सब गलत है। क्योंकि इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला अल्लाह करेंगे कि कौन जहन्नम में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा। अब क्या पता जिसको आज आप काफिर बोल रहे हो वो मरने से पहले ईमान ले आए और उसका खात्मा ईमान पर हो और अल्लाह उस पर रहम कर दे, फिर आपकी कही हुई बात का क्या होगा। इससे अच्छा कि हम चुप रहे, किसी को काफिर या जहन्नमी ना बोले, इसका फैसला अल्लाह खुद कर लेंगे। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि सारे फिरके मिलकर इस एक शख्स को ये काफिर क्यों कहते हैं। इससे पहले हम इनकी शख्सियत के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन और इनका फिरका क्या है और इनकी नेटवर्थ क्या है। ये सब पहले हम जान लेते हैं। तो इसको हमने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है, वो तीनों टॉपिक हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, फिरका। अगर मार्केट में कोई एक नया फिरका लॉन्च होता है तो उनके अलग से एक मस्जिद बना लेते हैं, उनका अलग से एक मदरसा बना लेते हैं, उनकी अलग से चंदा बुक बना लेते हैं और वो दूसरे तमाम बाकी फिरकों को जहन्नमी करार दे देते हैं और कहते हैं कि वो इनके पीछे नमाज नहीं होती, हमारी नमाज हमारे पीछे ही होती है। लेकिन जब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को देखते हैं तो ना कोई उनकी मस्जिद अलग से है, ना कोई उनका मदरसा अलग से है, ना कोई वो चंदा बुक चलाते हैं, और वो हर कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान समझते हैं और हर इमाम के पीछे उनकी नमाज हो जाती है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। और सारे फिरकों को एक हो जाने की दावत देते हैं और कहते हैं कि किसी बाबा से अपनी निस्बत को मत जोड़ो, बल्कि उससे जोड़ो जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग। देखो, हर फिरका किसी ना किसी इमाम को फॉलो करता है। जैसे देवबंदी और बरेलवी जो है वो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, उसी तरह दूसरे मसलक के जो लोग हैं, अहले हदीस, शिया, वो सब किसी और इमाम को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम गौर करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, तो वो कहते हैं कि हम उन इमाम को मानते हैं जो हमारे नबी को मानते हैं। मतलब जो भी हमारे नबी के रास्ते पे चलते हैं, हम उन्हीं इमाम की बात मानते हैं। अगरचे बात हमारे नबी की बात के खिलाफ हो तो वो उस बात को नहीं मानते, चाहे वो कितने भी बड़े इमाम या बाबा क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 3, नेटवर्थ। अगर आप इनके वीडियो पे नजर मारेंगे तो इनके हजारों में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे और लाखों लाखों में उनके यूट्यूब पर व्यूज भी आते हैं, और इनके स्टूडेंट्स भी लाखों की तादाद में है जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। फिर आपको लगता होगा कि इनके पास करोड़ों की गाड़ियां होगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़े बड़े घर होंगे, फॉर्च्यूनर, लैंड रोड में घूमते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक पुरानी सी मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं जो 90s के दशक के अंदर हमारे इंडिया में चला करती थी। जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं ना, ये मोटरसाइकिल है इंजीनियर साहब की सवारी।
हम समझ रहे थे शायद कोई उनके पास बड़ी गाड़ियां वाड़ियां मर्सिडीज वगैरह होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना जिसका चैनल चलता हो उसके लिए क्या मतलब, ये उनकी सवारी है जिसपे वो बैठ के भी आए। ये जिन एकेडमी में बयान देते हैं वो एकेडमी भी रेंट पे ली गई है, जिसका किराया भी जैसे तैसे करके पूरा होता है। और इनके 2 घर है, जिसमें से एक घर को इन्होंने किराए पे दे रखा है और इनकी जो पेंशन आती है उसमें से इनके घर का गुजारा चलता है। अब इतना मशहूर होने के बाद और इतना बड़ा बाबा बनने के बाद पैसे आना तो लाजमी है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसों की जगह पर दिन को चुना। अब इनके बारे में बोला जाए तो अलग से 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि इनसे सारे फिरके इतने डरते क्यों हैं, क्यों इनके वीडियो सुनने तक को मना कर देते हैं। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो शख्स है उन्होंने कुरान और हदीस को हमारे सामने लाके रख दिया है। आज से पहले किसी आम मुसलमान को कहाँ पता था कि सुनन इब्ने माजा, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी शरीफ, नाजुल बलागा ऐसी सारी किताबें भी हदीसों की मौजूद है इस दुनिया में, जिन किताबों में लाखों की तादाद में हदीसें मौजूद है। हर फिरका अपने मतलब के हिसाब से इन हदीसों में से निकाल के आपके सामने पेश करता है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने सारी किताबों को खोलकर आपके सामने रख दिया और सच्चाई से आपका राब्ता करवाया। ये इंसान अगर आपको कोई हदीस बताते हैं तो सबसे पहले डिस्प्ले पर उसका नंबर मेंशन करते हैं। आप जाके इन हदीस को चेक भी कर सकते हैं कि ये सही बोल रहे हैं या गलत। चाहे तो आप अपने फिरके के तर्जुमे वाली हदीस की किताब में जाके चेक कर सकते हैं। अब ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है आपको वो हदीसें बताते हैं जो आपके फिरकों ने ये हदीसें आपको कभी नहीं बताई, और वो हदीसें ऐसी है जो सारे फिरकों के खिलाफ जाती है, और उसमें पीरी मुरीदी वाला जो बाबा वाला सिस्टम है वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि उनका कहना है कि किसी की भी बात तब तक सुनो जब तक कुरान और हदीस से वो बात मैच होती हो। जैसे कि सही मुस्लिम 2245 नंबर की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप कब्र पे चूना ना लगाए, कब्र पे ना बैठे और कब्र पर इमारत ना बनाए। फिर भी हम देखते हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लाखों की तादाद में कब्रों को पक्का किया गया है, उन पे इमारत भी बनाई गई है। क्योंकि इन मौलवियों ने भी इन कब्रों पर इमारत बनाना बंद कर दिया तो इनके चंदे नहीं आ पाएंगे और इनका घर नहीं चलेगा। इसी तरह ये मौलवी वही हदीस को आपको बताते हैं जिनसे इनका फायदा होता हो। अगर इनका नुकसान किसी हदीस से होता है तो वो हदीस आपको कभी नहीं बताएंगे। और यही सारी हदीसें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सबके सामने रख दी। इस वजह से इन मौलवियों का जो चंदा आ रहा था वो आना कम हो गया या फिर बंद हो गया, और इन मौलवियों का काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इनको अब कोई सुनता नहीं ज्यादा, और इस वजह से इनको सारे फिरकों ने मिलकर काफिर या जहन्नमी करार दे दिया है। मैं अपना पर्सनल मामला बताऊं आपको तो मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था। मुझे तारिक मसूद के वीडियो देखना बहुत पसंद था। मैं उनके वीडियो रोज देखता था जिनमें वो कभी कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का जिक्र कर देते थे। तब तक मैं इनके बारे में जानता नहीं था, इनको सुना नहीं था, क्योंकि सब लोग इनके बारे में गलत ही बोलते थे और सब बोलते थे, इस वजह से मुझे भी गलत लगते थे। लेकिन एक बार मैं ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते इनके वीडियो पर चला गया और पहला वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। उसके बाद मुझे पता चला कि यार इतने टाइम से मैं कर क्या रहा था। मतलब तब मुझे एहसास हुआ कि किसी और की बातें सुनने से अच्छा है कि खुद जाके चेक करो। मुझे ये लगता था कि ये हदीस के खिलाफ होंगे, कुरान के खिलाफ होंगे, या फिर ये किसी और के साथ अपने को जोड़ रहे होंगे, या फिर अपना कोई फिरका लॉन्च कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने इनके वीडियो देखे तब मुझे पता चला कि ये तो जो असली हदीस है वो हमको बता रहे हैं, जो कुरान है वो हमको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चेक नहीं करा, मैंने बिना चेक करे इन पे विश्वास कर लिया। नहीं भाई, मैंने सब कुछ चेक करा। जो जो हदीसें उन्होंने बताई है वो सारी हदीसें मैंने खुद जाके चेक करी है। उसके बाद मुझे पता चला कि ये बंदा सही है। तब मुझे एक और बात रियलाइज हुई कि कोई भी बंदा हो जिसे सब लोग गलत बोलते हैं, लेकिन जब तक अपने कानों से ना सुन लो, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक उसे गलत मत कहो। क्योंकि मैं अगर आपके लिए अच्छा हो सकता हूँ तो किसी और के लिए खराब भी हो सकता हूँ। सबके देखने के नजरिए हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये बात याद रखना। अब किसी को भी ये जहन्नमी लगते हो, काफिर लगते हो, या फिर नासबी, राफजी जो लगते हो, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये ऐसे है, वैसे है, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपको मेरी बात पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं है और उनकी भी बात को यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाके उनके वीडियो को देख लो और चेक कर लो और आप ही डिसीजन लो कि ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मौलवी आपको कोई हदीस की बात बताए या फिर कोई भी दीन की बात बताए तो उससे पूछो कि ये कौन सी हदीस की किताब में लिखा हुआ है और कौन से नंबर की हदीस है। और सबसे पहले आप जाके क्रॉस चेक करो कि सही बोल रहे हैं या गलत। अगर आपको कोई छोटी सी चीज भी खरीदनी हो तो 100 बार आप YouTube पे जाके उसके रिव्यू देखोगे, उसको चेक करोगे, जिसने ली है उससे पूछोगे कि कैसी है कैसी नहीं। लेकिन जब दिन की बात आती है आप ऐसे ही हर मौलवी पे भरोसा कर लेते हो। और अगर आपके पास कोई हदीस की किताब नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में एक एप्लीकेशन आती है इस्लाम 360 नाम से, जिसको आप एंड्रॉइड में और आईफोन में दोनों में डाउनलोड कर सकोगे, जिसमें आपके फिरके के हिंदी, उर्दू, अरबिक और इंग्लिश के अंदर तर्जुमे के 7 हदीसें और कुरान शरीफ आपको मिल जाएंगे।
आप अपने फिरके के तर्जुमे के साथ देख सकते हो। ऐप की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकोगे। इससे आपके दिन की नॉलेज भी बढ़ेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और।